हम प्रधानमंत्री को शिव भक्ति करते हुए देखते हैं, पिछली सारी तस्वीरें सामने आ जाती है। इस बार जरा सोमनाथ मंदिर की लाइव तस्वीरें दिखाइएगा। प्रधानमंत्री पूजा संपन्न करने के बाद बाहर आ गए और ये वो आप खूबसूरत सोमनाथ टेंपल देख रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, पूजा अर्चना संपन्न हो चुकी है। वहां पर मौजूद लोगों से वो कैसे मुलाकात कर रहे हैं, ये सोमनाथ की तस्वीरें हैं, मोदी के सोमनाथ, और ये वहां की तस्वीरें। सबसे अहम तस्वीर जो हम आपको लाइव और एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा संपन्न कर चुके हैं, यजमान अपनी पूजा संपन्न कर चुके हैं और उसके बाद अब वो बाहर निकले और संभवतः यहां से कुछ ही मिनटों में वो वहां पर भी पहुंचेंगे जहां उनको जनसभा को संबोधित करना है और यहां से सोमनाथ के गौरवशाली इतिहास के बारे में वो बता सकते हैं, उस इतिहास के बारे में भी बता सकते हैं जो उसके काले अध्याय हैं, जहां पर आतताइयों ने, आक्रांताओं ने इस मंदिर को पूरी तरह से छिन्न भिन्न करने की कोशिश की। इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि यह मंदिर बहुत संपन्न हुआ करता था। माना जाता है कि जो चंद्र सोम थे जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, ये पूरी तरह से सोने में था, फिर ये चांदी के स्वरूप में भी आया, फिर चंदन की लकड़ी पे भी बना। ये आतताइयों को पसंद नहीं आता, वो इसे तोड़ते रहते हैं, इसकी समृद्धि को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक आस्था इस मंदिर के साथ जो लगातार जुड़ी हुई थी, उस आस्था का प्रमाण इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही वो सोमनाथ मंदिर है और हमारे साथ आचार्य लगातार जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा संपन्न कर चुके हैं और बाहर भी आ गए हैं। ये 3 तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो कैसे प्रधानमंत्री ने डमरू बजाए, कैसे पूजा अर्चना संपन्न की, कैसे वो लोगों से मिल रहे हैं। इन तस्वीरों को लेकर क्या कहिएगा सर? देखिए, मुझे याद आता है कि एक समय ऐसा था कि टोपी लगा के लोग घूमते थे, टोपी लगाने की होड़ लगी थी। भारत के जो चिन्ह है, सनातन जो चिन्ह है, उससे ऐसा परहेज किया जाता था कि इसको लगा लिया तो राजनीति से साक्षात संन्यास लेना पड़ जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वो गौरव दिखाया, हमको गौरव दिया। मैं कह रहा हूँ, हम सब सनातनियों को वो गौरव प्राप्त हुआ कि नहीं, तुम सर्वस्व हो, तुम भी संपूर्ण हो, तुमसे ही भारत है। नहीं तो हमको कभी, आपको याद होगा जब हम छोटे होंगे, आज से 40 साल पहले की बात करूं, तो शायद एक समय ऐसा आ गया था, हमको लगता था हम इस देश के है ही नहीं, ये देश तो हमारा था कभी। अब शायद स्थिति ऐसी आ चुकी है। लेकिन ये जो डमरू बजाती हुई प्रधानमंत्री की जो तस्वीर देख रहे हैं, त्रिशूल लेके प्रधानमंत्री की तस्वीर देख रहे हैं, त्रिपुंड लगा हुआ प्रधानमंत्री के उस ललाट पर दिखाई दे रहा है, ये भारत का गौरव है। कि भारत का गौरव है कि हम सबका अंदर स्वाभिमान को जगाता है कि नहीं, तुम सनातनी हो, तुम समाप्त नहीं हुए। सनातन की जागृति है, ये सनातन की जागृति है जो सामने हमें दिखाई दे। ध्वज पताका, अभी आप एक व्यंगम दृश्य दिखा रहे थे, पीछे अपार समुद्र दिखाई दे रहा है। और ये समुद्र आप सबसे माने सोमनाथ से लेकर अंटार्कटिक तक, वो अंटार्कटिक ओशन तक, बीच में कोई चीज विराजमान नहीं है। बिल्कुल, वो सीधा इतना व्यंगम दृश्य है। सोचे ऐसी जगह पुनः भारत सनातन की स्थापना, इस गौरव, मुझे नहीं लगता कि यह विषय आप समझने की आवश्यकता है कि 1000 साल की जो दास्तां थी, जो भी किस प्रकार से हमारे इतिहास को खंड खंड करने के लिए उन लोगों ने प्रयास किया। आचार्य, मैं रोक रहा हूं आपको, ये तस्वीर और इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखना चाहिए। प्रधानमंत्री वहां पर कुछ आचार्य बटुकों के साथ हैं, कुछ गा रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री का ये भाव भी देखिए। तो ये प्रधानमंत्री की ये कार्यशैली भी रही है, मतलब अगर वो किसी प्रोजेक्ट के शिलान्यास ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय तो ये तीन तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सोमनाथ मंदिर में मौजूद हैं। पूजा अर्चना संपन्न हो चुकी है। उसके बाद वहां मौजूद लोगों से वो मिलने पहुंचे। उससे पहले उन्होंने जो शौर्य यात्रा में शामिल हुई, इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आचार्य कीर्ति वल्लभ भी हमारे साथ जुड़ गए, आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य कीर्ति वल्लभ जी, आप देश के प्रधानमंत्री, आप अपने प्रधानमंत्री को जब ऐसे देखते हैं शिव भक्ति में, जब वो शिव भक्ति में लीन हो, पूजा अर्चना संपन्न करें, सोमनाथ के 1000 साल के इतिहास की बात करें, वहां पर बटुकों के साथ धार्मिक मंत्रोच्चार में शामिल हो, ये तस्वीरें आप कैसे वर्णित करेंगे सर? ये तस्वीरें देखकर आपको क्या लगता है? आचार्य कीर्ति वल्लभ जी, नमो नमः जी। जी आचार्य जी, कैसे वर्णित करेंगे इन तस्वीरों को? प्रधानमंत्री की शिव भक्ति, वहां मौजूद लोगों से उनका वार्तालाप, सोमनाथ के बारे में वो स्वाभिमान शौर्य यात्रा निकालना, ये कैसे देखते हैं सर आप सारी चीजें? देखिए, हिंदू राष्ट्र का जागरण हो रहा है इस समय, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इस शोभा यात्रा के साथ मैं रोक रहा हूं आपको। ये प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें भी, ये जरा अगर हम फुल फ्रेम में दिखा पाए, ये तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री वहां पर कुछ तबला वादकों के साथ, ढोलक वादकों के साथ हैं, और आप देखिए कि प्रधानमंत्री खुद कैसे वहां पर वो ढोलक बजा रहे हैं।
तो ये सीधी तस्वीरें आपने देखी सोमनाथ मंदिर की। और ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। प्रधानमंत्री का ये अंदाज, मतलब ये भी हो सकता था कि प्रधानमंत्री आते, पूजा करते, अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ जाते, लेकिन आप देखिए कि वहां के सारे सांस्कृतिक रंगों में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। और ये एक तरीका भी है कि कैसे वहां की संस्कृति को और प्रमोट किया जाए, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे थे, संभवतः दक्षिण भारत में ऐसी तस्वीरें सामने आती है जब वहां पर पूजा पाठ किया जाता है। वहां की पूजा में जो शिव पद्धति में खासकर लोग पूजा करते हैं, वहां की पूजा का ये अभिन्न अंग है। जो ये हम आपको कलाकारों के साथ प्रधानमंत्री ड्रम बजाते हुए जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, वो उस तस्वीर की बात हम करें। लेकिन उससे पहले की दो और तस्वीरें, कल प्रधानमंत्री ने शिव भक्ति दिखाते हुए वो त्रिशूल कैसे उठाया था, वो प्रधानमंत्री का अंदाज आप देखिए। वहां पर हर्ष संघवी हैं, वहां पर आप गुजरात के मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें। फिर उसके बाद आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो में शामिल थे, जब उस शौर्य यात्रा में शामिल थे, तो वहां पर भी उन्होंने वो डमरू बजाया। और डमरू भगवान शिव का वो वाद्य यंत्र है जो माना जाता है कि उसे बजाकर भी लोग भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, वो ये बहुत खुलकर कह रहे हैं कि इससे पहले बहुत मुश्किल लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री किसी भी धार्मिक कार्यक्रमों में इस तरीके से सम्मिलित हुए हो या शामिल हुए हो, बिना ये सोचे कि इसका वोट बैंक पर क्या प्रभाव होगा या उसका किसी और पर क्या प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आप देखिए कि कैसे शिव भक्ति में लीन है। उसकी मतलब एक एक तस्वीर, एक एक फ्रेम आपको उसकी गवाही देगा। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़े हुए हैं और आचार्य कीर्ति वल्लभ भी हमारे साथ है। आचार्य जी, ये तीन तस्वीरें, इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों में एक एक फ्रेम में वो शिव भक्ति है, वो धर्म का प्रचार प्रसार है, संस्कृति का प्रचार प्रसार है। श्लोक आता है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। ये हमारी संस्कृति है कि हम आनंदित संस्कृति है। ये नहीं कि हम संगीत महरूम कर दें, संगीत नहीं बजेगा साहब। अरे आनंदमय संस्कृति है, ये प्रधानमंत्री का प्रतीक है। अरे राजा स्वयं डमरू बजा के नृत्य करते हैं, भगवान स्वयं नृत्य करते हैं, आनंदमय संस्कृति की बात करते हैं। वो संस्कृति का जीवन का एक रस है, साहित्य संगीत और जिस कला जो है, ये प्रधानमंत्री जी ने वहां जाकर स्वयं जो वाद्य बजाया है, वो डमरू के साथ साथ आप माने वो जो ढोल बजाया, वो बताता है कि हम सबको आनंदमय रहना है। आनंद ये सनातन की जागृति है, ये बात समझने की आवश्यकता है। मैं पुनः इस बात को कह रहा हूँ कि एक नया युग आरंभ हो गया है, ये नया एक युग आरंभ हो रहा है। और इसका आचार्य जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान शिव की भक्ति में शामिल व्यक्ति जो अभी भगवान शिव की पूजा करके निकला, वो कैसे आनंद में नहीं होगा? बिल्कुल, साक्षात शिव के दर्शन करके आया है। शिवलिंग जो है सोमनाथ में साक्षात शिव स्वयं विराजमान है। उनके दर्शन करने के बाद और चाहिए क्या दुनिया में? मुझे बताइए ना, और चाहिए क्या? जब परमात्मा के साक्षात समक्ष आप उपस्थित हो जाए, उसके बाद कोई आवश्यकता रहती नहीं है। तभी तो आदमी वो नृत्य करता है वहां पर जाके। तो ये वही नृत्य। अच्छा आचार्य जी, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आप थोड़ा सा विराम कर लीजिए, मैं आऊंगा फिर आपके पास कुछ ही मिनटों में। आचार्य कीर्ति वल्लभ भी हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य जी, मतलब ये हो सकता था ना कि प्रधानमंत्री, बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका, नमस्कार मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। मैं कह रहा हूं आचार्य जी, ये हो सकता था ना कि प्रधानमंत्री पूजा संपन्न करने के बाद सीधे निकल जाते अपने अगले कार्यक्रम की तरफ, बड़ा टाइट शेड्यूल होता है उनका, लेकिन वो गए वहां पर, वो जो सांस्कृतिक रंग दिख रहे थे उन सबके बीच में गए, उन्होंने उस संस्कृति का भी प्रचार प्रसार किया जो आज भारत को अंकित करती है पूरे विश्व पटल पर। बहुत सुंदर आपने उद्भाषित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी की इस उनका जो उत्साह है, उनकी जो उमंग है। शास्त्र में आता है कि नृतावसाने नटराज राजू, नृतावसाने नटराज राजू ननाद ढक्कामो पंचवारम उद्धर्तु कामाशन काल सिद्धा एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। भगवान शिव आनंद स्वरूप है। भगवान शिव के डमरू से नृत्य करते समय नृतावसाने नटराज राजू, भगवान शिव का एक नाम है नटराज। उनके उन महादेव के डमरू से, जो भगवान शिव का डमरू आज बजा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उन शिव के डमरू से 14 सूत्र निकले हैं, जिनसे महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की रचना की और आगे लघु सिद्धांत कौमुदी महाभाष्य ग्रंथों की रचना हुई। इसलिए जिस चंद्रमा शापित हुआ है और उस चंद्रमा का शाप दूर हुआ है, सोमनाथ की उपासना, भगवान शिव की उपासना चंद्रमा ने की है और उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया है। तो भगवान शिव की जो माया है
उस माया का पार नहीं है। इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगदुत्पत्ति स्थिति लय कारणम वेदांत शास्त्र को के जो प्रतिपादित आचार्य हैं भगवान शंकराचार्य, उस शंकराचार्य से लेकर के यह जो परंपरा है हमारे हिंदू राष्ट्र की, और मोदी जी हिंदुत्व का जागरण जो कर रहे हैं आनंद के साथ, उमंग के साथ, आनंद तो रहेगा क्योंकि आनंद एव अधस्तात् आनंद एव परस्तात् आनंद उपरीतात्, आनंद ही शिव है, आनंद ही भगवान और शंकर है। तस्वीरों में आचार्य जी बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन तस्वीरों को बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत अच्छे शब्दों में वर्णित किया। ये बड़ी कवरेज टाइम्स नाउ भारत पर लगातार जारी है।